हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जैन धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के पिता का नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर के माँ का नाम क्या था? महावीर के माँ का नाम त्रिशला था। चेटक की बहन थी त्रिशला। महावीर किस कुल से संबंधित थे? महावीर ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। भगवान महावीर के पत्नी का नाम क्या था? भगवान महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पुत्री कौन थी? महावीर की पुत्री कौन थी? महावीर की पुत्री अनुजा प्रियदर्शिनी थी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर कितने उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था? 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। महावीर को कितने वर्ष तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? 12 वर्ष तपस्या करने के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ? ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? साल वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति के बाद किन अन्य नामों से जाना गया? जिन, अरहत, निर्ग्रंथ, इन तीनों नामों से जाना गया। जिन का मतलब होता है विजेता, अरहत मतलब पूजनीय और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन। इन नामों से भगवान महावीर को जाना गया। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा अर्धमगधी में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बना? महावीर के प्रथम अनुयायी जामिल बना। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? जैन के मतलब लेडीज में जैन धर्म पहले कौन स्वीकारा था? तो चंपा। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। क्या था? सिंह। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। प्रथम जैन
तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कौन हुआ? प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक आर्य सुधर्मा हुआ। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने संप्रदायों में बट गया? 2 संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभद्र के शिष्यों को क्या कहा जाता है? स्थूलभद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा जाता है, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर जो नंगे रहते हैं उसे दिगंबर कहते हैं। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुआ? द्वितीय जैन संगीति वल्लभी गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में। क्षमा श्रावण इसका अध्यक्ष था। निम्न में कौन जैन धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत नहीं आता है? त्रिरत्न के अंतर्गत कौन नहीं आता है? देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये तीनों आता है। सम्यक वचन त्रिरत्न के अंतर्गत नहीं आता है। जैन धर्म में किस की मान्यता नहीं है? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और कर्मवाद में भी विश्वास रखते हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। निम्न में कौन राजा जैन धर्म को नहीं मानता था? कौन राजा इसमें से जैन धर्म को नहीं मानता था? समुद्रगुप्त उदायन मानता था, अमोघवर्ष भी मानता था और खरवेल मानता था। समुद्रगुप्त जैन धर्म को नहीं मानता था। बाहुबली की मूर्ति किस राज्य में है? बाहुबली की मूर्ति कर्नाटक में है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया? खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने किया। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित किस ग्रंथ में है? भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी राजगीर बिहार में हुई थी। किस राजा के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। किसके राजप्रसाद को ग्रहण करने से? सृष्टिपाल के राजप्रसाद को ग्रहण करने से इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं सदी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं, का निर्माण किया गया। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।